हाय गाइस, आज मैं आपके सामने फिर पार्ट 2 लेके आया हूँ इंडिगो का। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिगो फ्लैमिंगो बुक में चैप्टर है जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज आपकी पूरी इसकी समरी आपको बता दूंगा, वो भी आपको एक इजी लैंग्वेज में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। फ्लैमिंगो आपको पता है कि इंडिगो का चैप्टर है और पहली बात है कि इंडिगो जानना हमें जरूरी है। इंडिगो क्या था? ये इंडिगो का ऐसा ये प्लांट होता है जो आर्टिफिशियली भी बनाया जाता था और नेचुरल वे आउट में भी बनाया जाता था। और ये अंग्रेज जो होते थे ये इसकी बहुत बड़ी काश्त करवाते थे और वो टिलिंग किसके साथ करवाते थे? वो करवाते थे इंडियन फार्मर्स से। और इस उन इंडियन फार्मर्स में उस जमाने में हालत बहुत खराब थी और जिसकी वजह से महात्मा गांधी को निकलना पड़ा और एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा। उस आंदोलन का नाम हमने चंपारण आंदोलन रखा। और ये बहुत बड़ी, अगर हम ये कहेंगे, फिर उसके बाद इसमें ये भी चीज आती है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला शुरुआत अगर हम ये समझेंगे वो इसी से हुई थी। तो गांधी जी ने उसमें ये भी बोला था। अब खैर मैं इस पर आ जाऊंगा, लेकिन ये लुईस फिशर की बात है। लुईस फिशर जो है उन्होंने लिखा है, लुईस फिशर ने गांधी जी की किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है इंडिगो। और इस इंडिगो में हम क्या जानते हैं? इंडिगो में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कास्ट किया जाता था, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या होता है ये कास्ट करने में, ये रेंट बेस पे कास्ट किया जाता था। यानी जिसके 15% शेयर, इनको शेयर पीजेंट्स भी बोला जाता था, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। और इसी पीजेंट फॉर्म में एक जो फॉर्मर था उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। और उस राजकुमार शुक्ला ने क्या किया? राजकुमार शुक्ला जो निकले उसने महात्मा गांधी को बड़ा इंस्पायर किया। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि उसमें बुक में बताया जाता है कि मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था राजकुमार शुक्ला से, क्योंकि राजकुमार शुक्ला ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल महात्मा गांधी का साथ नहीं छोड़ा, 7 महीने तक उनके साथ वो रहे। और महात्मा गांधी खुद भी बोल रहे हैं अपनी इस बुक में, लुईस फिशर को, जब वह अहमदाबाद के आश्रम में उनको मिलते हैं 1942 में, तो उनको ये बताते हैं कि मैंने इसके लिए 1970 से कैसे अपनी आजादी का आंदोलन इंडिया में असल में शुरू किया तो 1916 में ही था, लेकिन उसने पहले ही ये बताया था कि मैं 1960 से 17 से अपने आंदोलन को शुरू करूंगा। तो उसके बाद क्या हो, ये पहले उन्होंने बोला था, तो ये, लेकिन ये बात उन्होंने बोली थी किसको? लुईस फिशर को। अब मैं आता हूँ इंडिगो की बात मैं आपको बताऊंगा गाइस कि इंडिगो जो था ये एक इंस्पिरेशन थी किसके लिए? हिंदुस्तान के लोगों के लिए, लेकिन ये महात्मा गांधी के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। ये जब राजकुमार शुक्ला मिले थे महात्मा गांधी को, तो इन्होंने इनको ये आश्वासन दिया था, उसने एक प्रॉमिस किया था उनको कि मैं आपको कलकत्ता में मिलूंगा। आप कलकत्ता में एक आंदोलन था, और ये भी आपको मैं बताऊंगा 1916 में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, किसमें? लखनऊ में, जिसमें कितने डेलीगेट्स थे? 2301 डेलीगेट्स उसमें थे। और उसमें नामी देश के जो बड़े बड़े उस टाइम के नामी पर्सनालिटीज थी उसमें उन्होंने शिरकत की हुई थी। और महात्मा गांधी को भी वहां पे उसमें आना था। और आई इन्वोक डेलीगेशन किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और उसके बाद फिर 1970 में कलकत्ता में जब वो आए, कलकत्ता में उसने राजकुमार को बोला कि आप वहां पे आ जाना, फिर मैं आपके साथ चलता हूं। कलकत्ता से कहां? चंपारण। लेकिन उसको पता थी कि ये इतना, उसको पहले से ही पता था कि ये जो राजकुमार है ये बड़े ही डेडिकेटेड थे, क्योंकि उसने बहुत डेडिकेशन, उसको छोड़ा ही, बड़ा परसुएशन किया था उसके पीछे। और फिर जब वो बताते हैं, महात्मा गांधी इस बुक में बताते हैं कि जब लुईस फिशर को, जब मैं वहां पे गया, मेरे आने से पहले ही राजकुमार जो कौशल थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे। और उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि आप गांधी जी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आपको आना पड़ेगा, जरूर आपको मेरे साथ आना पड़ेगा चंपारण। और जो ही फिर ये चंपारण चलते हैं, तो चंपारण में कौन सी कहानी अब शुरू होती है मैं आपको बताऊंगा। चंपारण जब जाते हैं तो चंपारण में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस टाइम के भी नामी वकील थे, उनके घर में जाते हैं। लेकिन वहां पे महात्मा गांधी के साथ एक एपिसोड होता है कि जो राजेंद्र प्रसाद वहां पे होते नहीं है, राजेंद्र प्रसाद के वहां पे घर के जो नौकर थे उनको पानी पिलाते हैं, लेकिन उनको वहां पे छूतछात का एक मसला पेश आता है। यानी जो अनटचेबिलिटी उस टाइम का एक बहुत बड़ा, वो भी एक फैक्टर था, वो भी सुधारना था, क्योंकि एजुकेशन बहुत कम थी हमारे लोगों में उस टाइम। तो महात्मा गांधी ने ये सचमुच महात्मा का काम किया था, उसमें भी इसने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था। खैर उसके बाद ये फोन करते हैं, जब ये पहुंचते हैं तो ये इनके साथ राजकुमार शुक्ला भी होते हैं, लेकिन ये अपने दोस्त जेपी कृपलानी को फोन करते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं वहां पे मुजफ्फरपुर में वो प्रोफेसर होते हैं। और उसमें वो उनको बुलाते हैं, लेकिन बुलाने के बाद उनसे कंसल्टेशन करते हैं, उनको बहुत वेलकम भी लोग करते हैं वहां पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती साउथ अफ्रीका से नई नई आई हुई होती है, तो ये वहां पे जाते। लेकिन उसके बाद एक और चीज आती है, बीच में आता है एक और कैरेक्टर, प्रोफेसर मिलानी।
आप कृपलानी और मिलानी को आपस में मिक्स नहीं करना गाइस, क्योंकि मिलानी अलग है। वो उनके घर में, वो भी उनके घर में महात्मा गांधी 2 दिन रहते हैं। किनके घर में? मिलानी के घर में। क्यों? क्योंकि उन दिनों का जमाना जो होता था बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बड़ा डिफिकल्ट होता था अगर कोई इंडिया के ब्रिटिश के खिलाफ बोलता, और अगर उसको कोई शेल्टर देता उन दिनों, वो भी ब्रेक लॉ माना जाता था, उसको भी एक्यूज किया जाता था। किसके लिए? एंटी नेशनल उसको भी माना जाता था उस टाइम का, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा उस टाइम एट्रोसिटीज करते थे इंडियंस पर। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अब ये इंडिगो की बात आ रही, और सडन यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जर्मनी की कंपनीज जो थी उन्होंने इंडिगो आर्टिफिशियली बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज चली थी, अब अंग्रेजों ने लड़ाई क्यों की थी, इस पर मैं इस बात पे आ जाऊंगा, ये टॉपिक पे। इंडिगो पर इन्होंने क्यों इंडियन फार्मर्स को सताना शुरू कर दिया? क्योंकि ये ऑलरेडी एक 15% का 15% यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा 15% का जो शेयर था, 15% का जो शेयर था, वो उनको ऑलरेडी बात हुई थी कि जो आप उगाएंगे 15% इंडिगो, उनको पैसे नहीं देने होते थे, उनको यही कास्ट करके उनको देना था, और वो उससे मोटा रकम कमाते थे। लेकिन अंग्रेजों को पता चला कि जर्मनी अब सस्ते दामों पर इंडिगो बनाती है आर्टिफिशियली, तो उन्होंने ये काम बंद कर दिया। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने काम बंद कर दिया। उससे क्या हुआ? इंडियन फार्मर्स जो थे, जो ये लैंड लॉर्ड इनके ही होते थे, उनके वहां पे काम करते थे, उनको बड़ा नुकसान हुआ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने तोड़ा। अंग्रेज इतने बहुत चालू लोग थे, अंग्रेजों ने ये कॉन्ट्रैक्ट एक तो तोड़ा, और दूसरी बात इनको ये बोल रहे थे कि जो 15% आपको देंगे, आप हमें इसके पैसे दे दो, हम ये कॉन्ट्रैक्ट आपको तोड़ने। एक तो एक इनके लिए काम करते थे, दूसरा इनको बोल रहे थे कि आप हमको पैसे दे दो, कॉन्ट्रैक्ट हम तोड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट इनको तोड़ना नहीं, उनको पैसे देने पड़े। इसी के लिए महात्मा गांधी वहां पे आए, तो चंपारण में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया, और इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी को ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत सारी एट्रोसिटीज की, पुलिस के केस किए। कमिश्नर जो लॉर्ड वेसरॉय था, वेसरॉय ने भी उसने बहुत सारी इसके लिए किए, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ी। जो एसएसपी थे वहां पे, फिर महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को बोला गया उस टाइम के, क्योंकि मोतीहारी जो था वो कैपिटल था उस टाइम बिहार का, तो महात्मा गांधी को बोला गया कि आप यहां से बिहार छोड़ दो। लेकिन उसने बिहार छोड़ा नहीं, उसने बोला कि आई एम द पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये मैं हूं, मेरा इंडिया है, मैं क्यों छोड़ूंगी? तो उसके लिए उन्होंने उसको केस भी किया, उसको उन्होंने बोला कि वी विल पुट यू बिहाइंड द बार्स। तो लेकिन लोगों का हुजूम इतना आया कि अंग्रेजों की वहां पे बिल्कुल वो डरने लगे। उन्होंने बोला कि ये पहली बार ये रेवोल्यूशन हमने देखा नहीं था, ये तो पतला दुबला सा बंदा आया, ये कौन है? तो उसकी भी वहां पे फेम हो गई, लोग इसके साथ। लेकिन अल्टीमेटली ये जो इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट था उनको तोड़ना पड़ा, और उनको 25% उन्होंने पूरा ये माफ नहीं किया लोगों को, लेकिन 25% पे महात्मा गांधी राजी हो गए, 25% पे उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और इसके लिए भी महात्मा गांधी ने आगे भी फाइट की, और बात चली वेसरॉय जो था उस टाइम का, वेसरॉय को बताया गया कि इस तरह महात्मा गांधी ने ये जो चंपारण की मूवमेंट की, मोतीहारी में भी, और बहुत सारी चीजें वहां पे लोग जमा हो गए, जो अलग अलग जो उनके नेरिंग स्पॉट्स थे वहां से भी लोग जमा होकर आए, और महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ा उसने एक ऐसी रेवोल्यूशन लाई कि वहां से ये जो चंपारण का रेवोल्यूशन है, ये इंडियन मूवमेंट यानी इंडियन इंडिपेंडेंस में एक बहुत बड़ा ये था, और महात्मा गांधी की जिंदगी के भी बहुत बड़ा। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि अंग्रेजों को पता चला कि ये गलती उनकी थी, तो उन्होंने इसको फिर बाद में ये बंद कर दिया ये केस, और फार्मर्स के लिए भी और बहुत बड़ी जीत थी। अब महात्मा गांधी का रोल यहाँ पे क्या था? महात्मा गांधी ने सिर्फ वहां पे चंपारण ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं उनके लिए खत्म करवाया, बल्कि उन्होंने सोशो इकोनॉमिक फंड्स के लिए भी लड़े, उसकी इकोनॉमिक, उनकी लिटरेसी, उनकी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिए भी लड़े, और वहां पे उन्होंने सोशली आप देखोगे, इकोनॉमिकली देखोगे तो इंडिगो एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट, ये एक्स्ट्रा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इंडिया के लिए। और चंपारण मूवमेंट हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी की रेवोल्यूशन और गांधी जी की आइडेंटिफिकेशन अगर इंडिया में हुई है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो गया है, तो इंडिया के बहुत नामचीन जो लोग और बिहार की जो एक रेवोल्यूशन था, वो यही चीज बताया हुआ अपने इंडिगो में, और एक जरिया बना इंडियंस वहां पे, और इंडियंस एकजुटता दिखाई इंडियंस ने, और इस केस को खत्म कर दिया। आई होप कि आपको ये अच्छे लैंग्वेज में समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।